नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं, अगला टाइप लेकर आया हूं। इसके बाद हम लोग नल टंकी करेंगे और नल टंकी के बाद आप किस पर वीडियो चाहते हैं उस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए बिना देरी के पहला ही प्रश्न करते हैं। ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगते हैं। ए और बी की तुलना में बी को एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यही प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है इसलिए समझाता हूँ, इसका एक आसान सा ये फार्मूला आधारित है, आसानी से लग जाएगा। देखिए ए और बी किसी कार्य को अगर मानिए एक्स में करते हैं, एक्स दिन में या एक्स घंटे में, तो ए कितना में करेगा, कर रहा है एक्स प्लस 27 घंटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और बी उसी काम को कितना में करेगा, एक्स प्लस 3 घंटा। मतलब यह है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। भाई दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी काम होगा। तो हमें इसी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो बस याद रखिएगा, इसी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ए कितना ज़्यादा लेता है 27 घंटा और बी कितना ज़्यादा 3 घंटा, गुणा करके अंडर रूट लेते हैं। दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9। 27 या 81 का वर्गमूल 9, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 9 घंटे में करते हैं। तो पूछा किसका है, ए अकेला कितने घंटे में करेगा, तो 9 प्लस 27। मेरी बात समझ में आ रही है, अर्थात 36 घंटा। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ए एक्स प्लस 27 घंटा लगता है और एक्स का वैल्यू 9 है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो कर्मचारी एक्स और वाई एक कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। एक्स अकेले, वही सवाल है देखिए, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इतना ही पढ़ने से पता चल गया। तो 139, ठीक है ना, इसका होमवर्क नंबर 1 है। देखिए तो कार्य एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये एक साथ पूरा करने के लिए पूछा है, ठीक है ना। आप कोशिश करिएगा कि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। एक्स का पूछेगा तो एक्स का, वाई का पूछेगा तो वाई का, लेकिन यहाँ पर पूछा है एक साथ मिल करके। आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ सवाल उड़ा देंगे। अब देखिए कह रहा है ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करता है। मतलब देखिए ध्यान सुनिए, ए और बी मिल करके जितना समय में ख़त्म करते हैं, सी अकेले उतना ख़त्म कर देता है सेम समय में। मतलब सी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। क्लियर है। ये देखिए ए, ये बी और ये सी लिखता हूँ। तो कह रहा है कि सी से 9 दिन ज़्यादा और बी से 5 दिन ज़्यादा। तो देखिए जो ज़्यादा है 5 और 9 में कौन ज़्यादा है, 9। तो हम इस 9 वाले अर्थात सी को एक्स मानेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 9। क्लियर है। अब देखिए बी से भी 5 अधिक है, मतलब बी इससे 5 दिन कम लेता है समय, इसका मतलब एक्स प्लस 4। बात समझ में आई कि नहीं, ये रखने आना चाहिए आपको। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी किसी को भी रखेंगे उड़ा देंगे। जैसे कि अगर मैं बी का ही रखता, तो बी का अगर एक्स रखता तो ए का कितना हो जाता है, एक्स प्लस 5। बात समझ रहे हैं। अब इससे 9, सी से 9 दिन पहले करता, इसका मतलब यहाँ पर एक्स माइनस 4 कर देता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी जितना समय में लेते हैं उतना ही समय में सी कर देता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम ये कहें कि एक्स समय में सी कर रहा है ना, तो एक्स समय में ये भी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी इसी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने कहा कि जितना अधिक समय ले रहा है बस उसी का गुणा कर दीजिए। कितना घंटा आ गया, 6 घंटा। बात समझ में आए कि नहीं। जब इस एक्स का वैल्यू 6 घंटा आ गया मेरे भाई, तो बस ए कितना लेता है, एक्स प्लस 9, मतलब 9 6 15। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
मैंने क्या बताया है पिछले सवाल में ही देख लीजिए। पिछले 2 सवाल में एक सवाल बताया हूँ, जब कभी भी आपको 3 लोग रहें जिसमें से कहे ए प्लस बी जितना भी समय में काम करते हैं उससे इतना घंटा ए लेता है और उतना उससे इतना ज़्यादा घंटा बी लेता है, तो जो ज़्यादा वाला मैटर होता है उनका गुणा करके वर्गमूल निकालते हैं ना, तो वही आ जाता है मेन काम का समय, कितने समय में ख़त्म हुआ, मतलब जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है उसका वैल्यू आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से x का वैल्यू 6 आ गया। अब a का पूछा है तो a कितना ले रहा है, आपको पता है x प्लस 9, मतलब वास्तव में 6 प्लस 9। तो मैं अब इतना लिख दिया, अब नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है, a और b एक साथ काम करते हुए d दिनों में करते, मतलब ये भी होमवर्क है आपको, 1 4 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। ये देखिए सवाल हूबहू ऐसे ही दिया है, लेकिन मैं इसे सॉल्व किया तो क्या होता है, जैसे सवाल कहा है उस हिसाब से जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरा आंसर 2 दिन आ रहा था और ऑप्शन में दिया नहीं है। तो मैं जब इसका हल देखा तो ये हल अलग तरीके से किया है, ठीक है। तो हल जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से जो प्रश्न है उस प्रश्न में क्या होना चाहिए मैं वो बता देता हूँ, आप अपने किताब में सुधार कर लीजिएगा। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, ये लिखना है आपको। सवाल में क्या होगा, बी 6 दिन क्या करता है, कम, बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है, ये चीज़ होना चाहिए तब सवाल आएगा, वरना सवाल नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं किसी का भी ए का मानिए या बी का मानिए, अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा होता तो हम बी का मानते, क्लियर है ना। तो अगर हम इसको x मान ले मेरे भाई, तो ये x प्लस 2 होगा, बोलिए हाँ। अब कह रहा है कि बी से 6 दिन कम लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी उससे 6 दिन ज़्यादा ले रहा है। जब आप सोचिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, इसका मतलब क्या है कि बी ए से 6 दिन ज़्यादा लेता होगा, तो मतलब x प्लस 8। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, सी की, है ना। इसी x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x से कितना ज़्यादा है 2 गुणे x से कितना ज़्यादा है 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। बात समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, तो बी कितना लगा रहा है बेटा, तो कहेंगे x प्लस 8, तो 4 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। सवाल में कमी थी, जैसे ही जब मैं ये नहीं मतलब कम नहीं लिख रहा था, देखिए वीडियो जब मैं बना रहा था तो सवाल हल किया तो उस वीडियो को मुझे पूरा फिर काटना पड़ गया, क्योंकि गड़बड़ हो गया, एडिट मैं कर पाता नहीं हूँ अच्छे से, इसलिए फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा और सवाल को पूरा समझा, उसका आंसर देखा, हल देखा, तो उसमें यही हमको पता चला कि अगर वहाँ पर जब कम रहेगा तभी आप माइनस कर सकते हैं, आप किताब को देखिएगा। इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12 दिन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस किताब में बहुत जगह पर मिसप्रिंट है, बहुत जगह पर गलत सॉल्यूशन है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग जैसे कई जगहों पर कर चुके हैं, एवरेज में भी एक जगह गलत था, गलत सॉल्यूशन किया हुआ था इस किताब में, तो उसको हमने बताया है। उसके बाद में एज वाले सवाल में कुछ गलत था, है ना, और आप कार्य समय में भी ये सवाल देख ही चुके हैं, तो मिसप्रिंट भी है और गलत सॉल्यूशन भी है। और अगर अगला एडिशन इसका है, अगर नहीं सुधार हुआ तो समझ लीजिए केवल कॉपी पेस्ट चल रहा है आजकल किताबों में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वे बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब यह है कि बी
जितना भी समय लेता है, ए प्लस बी अगर मिल करके काम करे तो 16 घंटे कम समय होगा। अब आप सोचिएगा कि ए प्लस बी मिल करके काम जो करते हैं, ठीक है ना, तो 16 घंटे कम लगता है बी से। इसका मतलब क्या है? ठीक उल्टा। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी मिलकर जितना काम करते हैं जितने घंटे में, उतना ही काम वह करने में 16 घंटा अधिक लेता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बी मानकर चलिए एक्स में काम करता है, बात समझ रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने समय में काम करेंगे? एक्स माइनस 16 में। बात सही है कि नहीं? अब इसी को मैं ठीक उलट दूं कि अगर ये एक्स में करता है, इसका मतलब ये एक्स प्लस 16 में करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई अंतर है क्या? देखिए, अगर मैं इसमें 16 घटाऊंगा तो एक्स आ जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए। कब किसका प्रयोग करना है, यही है दिमाग का खेल। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए, पहला लाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं अंतिम लाइन पढ़ूंगा। इसलिए सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। हर सवाल 10 सेकंड 5 सेकंड में नहीं उड़ जाएगा। किसी किसी सवाल को 1 मिनट भी देना पड़ता है, 2-2 मिनट तक देना पड़ता है। जो आप समय बचाए हैं उसको यूटिलाइज ऐसे प्रश्नों में करते हैं। अब देखिए, बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। बातों को समझिएगा। अब मैं ऐसा क्यों इक्वेशन बनाया, मेरे लिए अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूँगा। बात समझ रहे हैं? अब इससे हम ए निकालेंगे कि ए कितना ले रहा है मेरे भाई? एक्स प्लस 12। बोलिए हाँ। अरे बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है, 12 घंटे अधिक लेता है। एक मिनट, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैनेज करता हूँ। मैनेज का मतलब क्या है कि इसको मिटाता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है, ये बी जो है इससे 12 घंटे अधिक लेता है, मतलब ये एक्स प्लस 4 में काम करता होगा। तभी तो बी जो है एक्स प्लस 4 प्लस 12 मतलब एक्स प्लस 16 में किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? यहाँ पर एक्स प्लस 16 हमने पहले ही निकाल लिया है मेरे मित्र। तो मैंने क्या किया, सवाल में पहला लाइन में दिया है कि बी ए से 12 घंटे अधिक समय लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से 12 घंटे कम लेता होगा, तो 16 में से 12 घटाए तो 4 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं? जब इतना समझ में आएगा तो अब सवाल को उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं? हमें इसी x का तो वैल्यू निकालना है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू हमने कितना माना है? x। तो इसी x की वैल्यू कितना निकालते हैं? अंडर रूट कितना ज़्यादा है? 16, और इसमें कितना ज़्यादा है? 4। 16 चौक 64, मतलब x का वैल्यू 8 आ गया। इसका मतलब समझते हैं कि a प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 घंटे में कर देते हैं। अब आप सोचिए कि a प्लस बी को एक साथ पहले कार्य के 2 गुने मुश्किल कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अब आप बताइए, जब कार्य 2 गुना होगा तो समय भी 2 गुना होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 2 से हम गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16 घंटा। दो ऑप्शन 16 घंटा है, किसी एक को मान लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है? क्लियर है? देखिए, जो टाइपिंग हुआ है उसमें ऑप्शन 2 बार आ गया है, 16-16, ठीक है। मतलब जो किताब में दिया था 16-16 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी सी कुछ भी मानिए 16 आएगा, ठीक है। तो जो एक टाइप था ये ख़त्म हो गया, जो 8वां टाइप था। अब इसको अच्छे से लगा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी डाउट हो तो बोलिएगा। और मैं एक काम करूँगा इस वीडियो में कि एक रिवीजन के लिए एक वीडियो बना दूंगा। 14 प्रश्न लूँगा, 14 फार्मूला पर आधारित, ठीक है ना, कार्य समय का, क्योंकि जो हमने कंसेप्ट बताया है उसी का फार्मूला बन सकता है। तो इसलिए मैं जब बनाऊंगा एक वीडियो तो उसको आप नोट्स में बना लीजिएगा, इजी होगा और इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट टाइप का है। और ये नेक्स्ट टाइप जो है ये आपको व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा, जैसे कि आप पढ़े थे अनुपात समानुपात के बाद साझेदारी, तो साझेदारी जैसा है। मतलब ये क्या है कि आप जितना अधिक काम करेंगे उतना पैसा पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे जो जितना यूनिट काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा ना, क्षमता के आधार पर पैसा मिलता है, ना कि आपको घंटे के आधार पर मिलता है। इस सवाल में
हम रियल लाइफ की बात नहीं करते हैं, और रियल लाइफ में भी करेंगे तो जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना पैसा कमाता है। ठीक है, तो बस आपको हमेशा क्षमता का ध्यान देना है। ये देखिए, राम और श्याम एक कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला? ऑप्शन से जाते कि 15,000 योग तो सबका है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा। पहले बेसिक से करते हैं, फिर क्या करते हैं। ये देखिए राम हो गए, ये देखिए श्याम। ये आपको आता है कि ये 12 दिन में करता है, ये 8 दिन 18 दिन में करता है। 36 हो गया हमारे पास, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ये 3 यूनिट काम करता है, और ये कितना यूनिट काम करता है? 5। मतलब इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ गया? 3:2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? ये क्षमता का रेशियो 3:2 आ गया। अब 3:2 मतलब कुल कितना काम हुआ? 5। 5 के लिए कितना पैसा मिला? तो 15,000। कोई दिक्कत? तो एक का वैल्यू कितना हो गया? आप कहेंगे 3,000। बात समझ में आई? अब किसका पूछा है? तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें दोनों का पूछा है। तो ये 3 तिरिके 9 और 3 दूनी के 6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात समझ में आई? क्या ये सवाल कठिन था क्या? कुछ नहीं। इसमें जब 3 का गुणा कर देंगे 3,000 का मेरे भाई, और 3,000 का इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक का कितना आ जाएगा? 6,000, और एक का कितना आ जाएगा? 9,000। कोई डाउट? अच्छा, अब क्या हम करें सर कि यहीं पर आप क्या करिए, मैं एक तरीका बताता हूँ। जो दिन का समय लगा है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं राम, यहाँ पर लिखता हूँ श्याम। यहाँ पर टाइम है 12:18 का। ठीक है मेरे भाई, मतलब इसको अगर छोटा करें, 3 चौके 12, 3 छक्का 18। ठीक है, अभी भी काटेंगे, 6 दूनी 12 काटना चाहिए, 2 और 3 6। ठीक है, छोड़िए। टाइम का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? तो कहेंगे 2:3। तो एफिशिएंसी का कितना होगा? 3:2। उल्टा हो जाता है ना, मतलब टोटल काम कितना कर रहे हैं? तो कहेंगे कि सर 5 कर रहे हैं। 5 का वैल्यू कितना है? 15 है कि नहीं? अब 5 तियाँ 15, 3,000 गुना है, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6। आसान है कि नहीं है? यह निकालने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। तो दिमाग में ही रखिएगा, जब भी पैसे की बात आए, मजदूरी की बात आए, तो जो टाइम दिया है वहीं पर तुरंत निकाल लीजिएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 2 और 3 का रेशियो है क्या टाइम का? तो 3 और 2 हो जाएगा। यही दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है? नहीं तो ये गड़बड़ करके चले आएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ। एक आध सवाल होगा तो एक आध सवाल बता दूंगा, फिर होमवर्क दूंगा। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन 40 दिन में कर सकते हैं, वे मिलकर 28 रुपये कमाते हैं। ए का हिस्सा क्या है मेरे भाई? यहाँ पर 0 से 0 खत्म करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3 और 4 का रेशियो आएगा। समय का है, मतलब ए का रेशियो कितना है? 4 है। बात समझ में आए कि नहीं? देखिए, मैं लिख करके करता हूँ ताकि आपको फिर से तकलीफ ना हो। ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी, ये टाइम 3 और 4 का है, मतलब एफिशिएंसी 4 और 3 का हो जाएगा। टोटल कितना यूनिट काम हुआ? 7। और 7 के लिए पैसा कितना मिला? 28। तो 4 गुना है ना, 7 चौके 28। ठीक है, तो ए का पूछा है ना, तो 4 चौके 16। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सवाल को उड़ाते हैं। तो ये मैं लिखता नहीं, मुंह जबानी कर देता यहीं पे कि 3 और 4 का है, तो इसका मतलब 4 का होगा। 4 3 7 हो, 7 चौके 28, 4 चौके 16। अब उम्मीद करता हूँ आपका स्पीड ऐसे में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 146 का क्या है? होमवर्क 146। उड़ा दीजिएगा सवाल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि रीता, राम और रश्मि 625 रुपये में एक काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है इनको। ठीक है, रीता और राम को मिलकर 17/23 काम करना है। ठीक है, अगर आप देखिए 17/23 है, इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि कुल काम कितना है? कुल काम 23 है। बात समझ रहे हैं? मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 काम जो है ये रीता और राम ने कर लिया है। बात समझ में आया? मतलब शेष काम कितना है? 6 काम बचा, 17 26। तो 6 काम किसको करना है? रश्मि को। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रश्मि को क्या भुगतान किया जाना चाहिए? तो मेरे भाई टोटल काम 23 है, 23 के लिए कितना भुगतान हो रहा है? 625। 625 कट जाएगा क्या? 23 दूनी 46,
कितना बचेगा भाई? 16, 165। 165 कितना बार में कटेगा? भाग देकर के करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि बचा हमारे पास 23 दूनी 46, 165 हो जाएगा। ठीक है, 165 को 2 सते 14, 7 बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा, फिर दशमलव। ठीक है, दशमलव में आंसर दिया है तो आपको भाग देना होगा, बस भाग दे करके वही कर लीजिएगा। हमने 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, 2 16, 4 बचा। दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, मतलब 27.1 से समथिंग आएगा। ठीक है, 23 से भाग दिए। तो अब रश्मि का पूछा है ना, रश्मि का 6 से गुणा कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162.6 के लगभग आ रहा है आंसर। तो यही हो गया हमारा 162.04। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 162 के पार ही आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस सवाल में भी कोई दम नहीं था, कैलकुलेशन में लगा होगा कि दिक्कत हो गया, तो हमें जब नहीं कटने वाला, इसमें डायरेक्ट कटने वाला नहीं था, इसलिए ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि मुझसे काटने में यहाँ 0 1 हो चाहे कुछ हो। ठीक है, तो हमने अप्रॉक्स में आंसर लगा दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ में लेते हैं। वे सी की मदद से कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। सी को कितनी राशि का भुगतान करनी होगी? अब देखिए, हमें फिर से वही क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपने निकाल लिया तो समझिए पैसा आपका हो गया। देखिए क्या कर रहा है कि ए और बी को 48 रुपये मिलता है, 4800। बात समझ में आ रही है? और ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में। एफिशिएंसी क्रमशः 2 और 3 है, लेकिन सी की मदद से भी 5 दिन में ही कर लेते हैं। तो आप एफिशिएंसी सबका निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। आप करेंगे 5 दिन में, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में, तो मतलब ले दे करके 30 काम हुआ। ये 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, और तीनों जब मिलकर करते हैं तो 6 है। मतलब यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बोलिए हाँ भाई, ए प्लस बी मिला के 5 है और तीनों मिला के 6 है, तो 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना। सी की एफिशिएंसी आ गई, इतना तो निकालने आता ही आपको। कर है उसको कितनी धनराशि मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे भाई, ये 3, 2 और 1 हो गया। बात तो सही है कि नहीं? मतलब ये 3 बनाता है और ये 2 बनाता है, 1। टोटल कुल कितना काम हो रहा है? 6। 6 का वैल्यू कितना दिया है? 4800। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि ये कट जाए, आपको ना दिखे, लेकिन आप इतना सुनिए कि 6 का 48 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 800। 6 8 48, तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इधर लिखूँगा ताकि आपका वो वीडियो जो पूरा है लेटर दिखे, कटने ना पाए, लेकिन बोल रहा हूँ तो वो समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको ये बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में, जबकि बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 2400 रुपये का भुगतान मिलता है, तो सी और ए के दैनिक वेतन के बीच अंतर क्या है? क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल करेंगे हमें बार बार क्या निकालना है? एफिशिएंसी। क्लियर है ना? तो आप बताइए, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20, और बी 15 दिन में। बात सही है? अब इस तरीके से आपको क्या पता चला कि जो काम है 60 यूनिट है या 60 कुर्सी बनाना है, तो ये 3 बनाता है, ये 4 बनाता है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों मिल करके एक दिन में 7 कुर्सी बनाते हैं। कोई डाउट? वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं। 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं, इसका मतलब कितना कार्य कर लिए? 35। मैंने 35 यहाँ घटा दिया। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कितना बच गया? 25 वर्ग। क्लियर है मेरे भाई? अब कह रहा है कि फिर शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त किया जाता है। कितने दिनों में?
2 दिनों में समाप्त किया जाता है। इसका मतलब जो सी है, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 से भाग देंगे तो ये 12.5। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए कह रहा है यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2400 रुपये का भुगतान मिलता है तो सी और ए के दैनिक वेतन में अंतर क्या है। तो अब बताइए टोटल का एफिशिएंसी कितना है, इसका 3, इसका 4, इसका 12.5। 12.5 मतलब 12 4 16, 16 3 19, 19.5। बात समझ में आ रही है। 19.5 के लिए जैसे हमारे पास क्या है कि एफिशिएंसी निकल गया और हमारे पास काम भी निकल गया है, कितना यूनिट है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमारे पास यूनिट 60 यूनिट काम निकल के आ गया। यहाँ पर कितना यूनिट है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम टोटल काम का ही तो है। हम जैसे एफिशिएंसी निकालते थे तो उससे जोड़ लेते थे तो काम आ जाता था। ठीक है, हमें यहाँ ऑलरेडी काम निकाल लिया है और सी की एफिशिएंसी भी निकाल ली है। तो 4 का वैल्यू 6 का वैल्यू कितना दिया है, 2400 दिया है ना। मतलब 60 काम का या 60 कुर्सी का 2400 मिला है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400। बोलिए हाँ, इतना में कोई दिक्कत है क्या। 6 चौका 24, ठीक है 40 होगा भाई, 40 होगा, ये कट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बताइएगा कि सी और ए में अंतर कितना है। तो सी का 12.5 है और ए का 3 है, तो 9.5 का अंतर है कि नहीं। 9 3 12, तो 9.5 का मैं डायरेक्ट इसमें गुणा कर दूं। 9 चौके 36, मैं इसे डायरेक्ट करता है 1 जीरो लिख देता हूँ। 4 पंजे 20, 4 9 36, 36 2 38, एक दशमलव लगा था तो 380। ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया क्या। सवाल पूछा सी और ए के दैनिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाली, फिर सवाल में जैसे दिया है वैसे करके सी की भी एफिशिएंसी निकाल ली और टोटल काम हमको पता ही था, हमने निकाल लिया 60 यूनिट। 60 यूनिट का ही मूल्य दिया है 2400 रुपये। तो एक का वैल्यू 40 आ गया और अंतर दिया है इन दोनों का पूछा है तो 12.5 -3 मतलब अंतर लिए तो 9.5 आया। जब एक का वैल्यू मेरे भाई 40 है तो 9.5 का वैल्यू 380 अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 380 ही आपका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए कुल देय राशि 800 है। सी इसे अकेले 24 दिनों में कर सकता है जबकि बी 8 दिनों में। ए की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धनराशि, तो ए का हमें एफिशिएंसी निकालना होगा। तो क्या होमवर्क दे दूं कि लगा दूं इसको, चलिए लगा ही देता हूँ। सी क्या करता है, 24 दिनों में कर देता है, बी उसको 8 दिनों में कर देता है। जब यही ए की सहायता लेते हैं ये दोनों तो उस काम को 3 दिनों में कर देते हैं। मतलब 24 यूनिट कार्य आपको आ गया। अब टेंशन खत्म। क्यों, क्योंकि 24 यूनिट कार्य के लिए ही इसको 800 रुपये मिले हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए ये 1 यूनिट काम करता है, 8 3 24 और ये तीनों मिल करके 8 यूनिट काम करते हैं। इससे सी का यूनिट निकल गया कि 4। सी कितना यूनिट काम करता है, 4। कैसे कि ए और बी, अरे ए कितना यूनिट काम करता है, 4। यहाँ पर ए हमको लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि सी का पहले ही दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो है सी है वो 1 यूनिट काम करता है और बी जो है 3 यूनिट काम करता है। तीनों मिलकर 8, तो मतलब ए कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। इतना क्लियर है ना। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना है, तो मेरे भाई 24 का 8 सब है तो 4 का कितना होगा। अब देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट कर देंगे कि हमने क्या कर दिया, 6 से इसको काटा तो 4 बार में कट गया, तो 6 से इसको भी काट दे रहा हूँ। 6 एक कम 6, ठीक है ना। एक कार्य को पूरा करने 800 राशि कट नहीं रहा है क्या, मैं सीधे 24 गुणे 4 कर लेता हूँ। ठीक है ना, अच्छे से लिख दूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 24 कार्य टोटल हो गया ना, 24 यूनिट बराबर 800। ठीक है, तो हमारे पास
ए का हिस्सा पूछा है 4 बराबर 800/24 गुणे 4, 4 6 का 24, 6 से काटते हैं इसको तो 6 एकम 6, फिर कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 6 3 18। ऑप्शन ही गलत मैं दिया हूँ क्या, या फिर प्रश्न ही गलत है, क्योंकि सवाल तो मैं सही लगा रहा हूँ, ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। 300 450 इस तरीके से दिया है। एक बार मैं देख लेता हूँ बुक, ठीक है। नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट काम यहाँ पर कितना आया है 24, ठीक है ना। एफिशिएंसी जब निकाल कर आया हूँ मेरे भाई, ये तीनों यहाँ पर दिया है ना, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 8 है। इस 8 का वैल्यू 8 सब है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो मिस्टेक क्या हुआ था पिछले सवाल की तरह कि हमको यूनिट नहीं पता था, यूनिट हम निकाल लिए थे, ठीक है, जबकि वहाँ पर हमको तीनों का नहीं पता था। मैं अभी उसको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो 8 का वैल्यू कितना दिया है 800, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 100, और अकेले 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। सवाल में कोई दम नहीं था, बस समझ का फेर है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखिए मैंने क्या किया था आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 60 है ना, यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि यहाँ पर a + b + c ऐसे करके नहीं दिया था, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर a प्लस क्यों नहीं लिखा रहा है भाई, यहाँ पर a + b + c का वैल्यू नहीं दिया था, इसके वजह से हमने इसको 60 यूनिट माना था, तो 60 का यूनिट 60 बराबर 2400 दे दिया था। अब यही गलती है, मतलब ये तो सही था यहाँ के लिए, मैं गलत कर दिया था कि 24 बराबर, यहाँ पर क्या कर दिया था मैं, यहाँ पर मैं 24 बराबर कर दिया था 800, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए क्या था कि गलत था। ओके, अब यही दिमाग हमको लगाना है, यही हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर a + b + c का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना। जब a + b + c का वैल्यू जब यहाँ पर दे ही दिया है हमको 8 यूनिट, तो फिर इस 24 को कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर यहीं पर a + b + c का वैल्यू नहीं देता, अकेले a का वैल्यू देता, तब हमको ये कुल मिलाकर यूनिट हो जाता है। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, x, y और z एक कार्य को 1058 रुपये में पूरा करने का वचन देते हैं। x और y मिलकर, ऐसा सवाल देखिए लगा चुके हैं, इसलिए आपको होमवर्क दे दिया। ये होमवर्क नंबर 151, ठीक है, करिएगा। मतलब टोटल काम यहाँ पर 23 दिख रहा है, उसमें से x y मिलकर के 19 कर लिए, तो 4 काम z करेगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर देखिए दिया है, अब सवाल को लगाइएगा, आसान सवाल है, उम्मीद करूँगा कि आप इसको उड़ा देंगे। नहीं आएगा तो मैं इसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा कि सर ये सवाल हमको नहीं आया। और ये अंतिम सवाल था। इस तरीके से हम लोग टाइप 10 भी कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।